आपको ये तो पता है कि डायनासोर के खत्म के बाद इंसान अस्तित्व में आया, लेकिन कैसे? पृथ्वी जब आग का गोला बन चुकी थी, फिर कैसे पनपा यहाँ जीवन? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि इंसान अस्तित्व में कैसे आया। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता तो होगा ही कि इंसानों से पहले इस धरती पर बड़े जीव यानी डायनासोर रहा करते थे और कैसे उल्का पिंडों ने एक जीवन का खात्मा करके एक अलग जीवन की शुरुआत की। इस बात को 7 करोड़ साल हो चुके हैं। इवोल्यूशन के कैलेंडर से देखें तो एक तरफ एक कहानी खत्म हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी का जन्म हो रहा था। हालांकि इंसानी कैलेंडर के हिसाब से ये करोड़ों साल का सफर है। जब आग बरसकर ठंडी हो चुकी थी और चारों ओर राख और धूल का बादल था, तब धरती के सतह पर कुछ भी जीवित नहीं था और कहा जाता है कि लगभग 20 किलो से भारी वजन वाले जानवरों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी थे जिन्होंने खुद को जमीन के नीचे छुपा रखा था। इन्हें हम स्तनधारी भी कहते हैं। आग की वजह से हरे बड़े पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे। खाने के लिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ऐसे में जो बड़े जानवर थे उन्होंने छोटे जानवरों को खाना शुरू किया और धीरे धीरे उनमें विकास होने लगा। वक्त के साथ बदलाव होने लगा और करीब 5 करोड़ साल पहले जानवरों की अलग अलग प्रजातियां विकसित होने लगी, जिनमें हमारे पूर्वज बंदर भी थे। उनका स्पाइनल कॉर्ड बाकी जानवरों की तरह पीठ पर ना होकर बीच में आ चुका था, जो आज हम इंसानों में देखने को मिलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे जानवर फल फूल रहे थे, लेकिन तभी हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने लगी। ये हलचल इतनी बड़ी थी कि जमीन खिसकने लगी। जमीन के सरकने से 2 बड़े टुकड़े आपस में जुड़ गए, जहाँ आज हमारा देश भारत स्थित है। ऐसे ही महाद्वीपों के टकराने से पहाड़ों का जन्म हुआ। इन पहाड़ों की वजह से नदियां अस्तित्व में आईं। पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवा इन पहाड़ों से टकराने लगी, जिसकी वजह से वहां का तापमान गिरने लगा और बर्फ जमने लगी। गुजरते वक्त के साथ ये बर्फ पिघलकर पानी की शक्लें लेने लगी, जिसकी वजह से लाखों प्रकार के जीव जंतुओं को विकसित होने का वातावरण मिलने लगा। लेकिन इंसान का इस धरती पर पैर रखने में अभी काफी वक्त था। ये तो हम सबको पता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन जिनकी वजह से इंसान अस्तित्व में आया उन्हें हम द ग्रेट एप्स कहते हैं। ये अफ्रीका के जंगल में फल फूल रहे थे और करीब 1 करोड़ साल पहले ग्रेट एप्स पेड़ पर लटक कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जंगल में भरपूर खाना मौजूद था और सही खुराक मिलने की वजह से इनका वजन भी काफी ज्यादा हुआ करता था। आज से करीब 40 लाख साल पहले एक बार फिर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका में एक नए पहाड़ का जन्म हुआ, जिसे हम आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ ने अफ्रीका में होने वाले वसंत ऋतु पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एक जमाने में हरा भरा होने वाला अफ्रीका आज बंजर होने लगा था। पेड़ सूखने लगे थे, जमीन बंजर होने लगी थी और पानी का नामो निशान मिटने लगा था, जिसकी वजह से भूखमरी की हालत पैदा हो गई। यही वजह थी जिसने द ग्रेट एप्स को अपने पैर जमीन पर रखने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो पहला कदम था जिसने इंसानों के अस्तित्व की बुनियाद रखी। रोटी और घर की तलाश में ये एप एक जगह से दूसरी जगह सीधे खड़े होकर जाने लगे। 2 पैरों का इस्तेमाल इनके पंजों को विकसित कर रहा था। साथ ही 2 पैरों से चलने से इनकी काफी ऊर्जा बचने लगी थी। बची हुई ऊर्जा से इनके दिमाग विकसित होने लगे। उस समय तक ये इंसानों के आकार में आ चुके थे, लेकिन देखने में ये अभी भी बंदर थे। तब इनकी लंबाई सिर्फ 4 फीट हुआ करती थी। इन ऐपों ने खेल खेल में पत्थर का इस्तेमाल समझा और वक्त के साथ इनका इस्तेमाल औजार बनाने में करने लगे। पत्थर के औजार इनके लिए अद्भुत आविष्कार था। आपने चिंगारी से आग की कहानी तो सुनी ही होगी। इसी तरह उन्होंने आग को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखा। धीरे धीरे वे लोग खाना पकाकर खाने लगे। खाना पकाकर खाने से इन्हें चबाने और पचाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। बची हुई ऊर्जा से इनके दिमाग और विकसित होने लगे। ये तरह तरह के औजार डिजाइन करने लगे, जरूरत के हिसाब से अपने औजारों में बदलाव करने लगे। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह इंसान नहीं बने थे। इंसान बनने का सफर अभी भी जारी था। जैसे जैसे इनका दिमाग विकसित हुआ, ये झुंड में शिकार करने लगे, कबीले बनाकर रहने लगे और आग का इस्तेमाल इन्हें गर्मी देने के साथ साथ जंगली जानवरों से भी बचाता था। लेकिन इसके बावजूद अभी बोलना नहीं सीखा था, अभी अपने विचार को स्पष्ट रूप से बताना नहीं सीखा था। और आज से 20 लाख साल पहले बोलने वाली नली का विकास हुआ। इतना लंबा सफर तय करके द ग्रेट एप से अब होमो सेपियन बन चुके थे, जब वे बहुत आसानी से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते थे, आग को काबू कर सकते थे, हथियार बना सकते थे और परिवार बनाकर रहने लगे थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ये लोग खाना और जगह की तलाश में निकलने लगे और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गए।
अब इंसानों का जीवन सुखमय बीत रहा था। हालांकि पूरी तरह विकसित होने में अभी लाखों साल पीछे थे, लेकिन अपनी सभ्यता को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने लगे थे। इनका विकास बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन इंसान बनने के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी बाकी थी। हिमयुग की शुरुआत होने से इस धरती पर सब कुछ जमने लगा था। शुरुआती दिनों में इंसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें हार मानकर रुकना मंजूर नहीं था। बदलते मौसमों ने समय के साथ इन्हें और मजबूत बनाया और ये खुद को मौसम के हिसाब से ढालना सीख गए। जब धरती के वातावरण में सुधार हुआ और विकास की डगर आगे बढ़ी, लोग अनाज उगाने के लिए खेती करने लगे, जानवरों से फायदा देखकर उन्हें पालने लगे और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने लगे। आज इंसान इतना विकसित हो गया है कि अब अंतरिक्ष में जाने लगा है। चांद पर पैर जमाने के बाद अब हम मंगल की ओर बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। दोस्तों, इंसान भले ही कितनी भी कठिन परिस्थितियों में रहे, वो उससे निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और यही वजह है कि आज हमारा अस्तित्व बाकी जीवों से ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।